हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्ट्रीट कोडर। आज का अपना टॉपिक होने वाला है डार्ट फंडामेंटल्स। डार्ट फंडामेंटल के अंदर अपन तीन चीज़ें कवर करेंगे: कंडीशन स्टेटमेंट्स, क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स एंड नलेबिलिटी। तो पहला है कंडीशंस। लाइफ में आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं और वो डिसीजन किसी ना किसी कंडीशन के बेसिस पे लेने पड़ते हैं। मान लीजिए कि आपको आपका कोई दोस्त बाहर बुला रहा है मज़े करने के लिए, तो आप बाहर जाने का डिसीजन इस बेसिस पे लोगे कि आपको कोई ज़रूरी काम करना है कि नहीं करना। अगर आपको कोई ज़रूरी काम करना होगा तो आप नहीं जाओगे उसके साथ, और एल्स आप चल जाओगे। तो यही चीज़ प्रोग्रामिंग के अंदर भी होती है। आप अपने प्रोग्राम को डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी देते हो इफ एल्स कंडीशन के साथ। तो जो कंडीशन स्टेटमेंट्स है उसको एक बार एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपको एक डिसीजन लेना है ट्रैफिक लाइट के बेसिस पे कि आपको आगे जाना है, रुकना है या स्लो डाउन होना है। तो उसके लिए कंडीशन बनाते हैं अपन। तो एक पहले एक वेरिएबल बनाएंगे स्ट्रिंग टाइप का, ट्रैफिक लाइट, और उसको कर देंगे ब्लैक। अभी सारी लाइटें बंद है इसलिए ब्लैक। फिर कंडीशन चेक करवाएंगे कि अगर ट्रैफिक लाइट इक्वल इक्वल जो ऑपरेटर होता है, सिंबल होता है, ये कंडीशन चेक करवाने के काम में आता है। अगर ये रेड हुई तो प्रिंट करवाना है स्टॉप। और इसके अलावा येलो भी हो सकती है। तो एल्स इफ, फिर से ट्रैफिक लाइट येलो, तो स्लो प्रिंट करवाना है। एल्स अब रेड हो गई, येलो हो गई, इसके अलावा ग्रीन होती है, तो ग्रीन के लिए अपन कोई कंडीशन नहीं लगाएंगे। एल्स में लिख देंगे प्रिंट गो। अब अगर इसको अपन प्रिंट करवाएंगे तो क्या आउटपुट आएगा आपके हिसाब से? अभी ट्रैफिक लाइट ब्लैक है, ना वो रेड है ना वो येलो है, तो वो एल्स कंडीशन में जाएगी और गो प्रिंट हो जाएगा। अगर इसको रेड कर देंगे तो अब जो यहाँ पर लैडर चल रहा है इफ एल्स का, मतलब इफ, फिर एल्स इफ, फिर उसके बाद एल्स। इसका मतलब ये है कि अगर एक बार किसी भी कंडीशन में ये एंटर हो जाएगा आपका प्रोग्राम, मान लीजिए इसमें या फिर इसमें, तो ये आगे वाली चीज़ों को नहीं चलाएगा। जैसे एक बार प्रिंट स्टॉप चला दिया तो उसके बाद आगे वाली चीज़ मतलब प्रिंट स्लो नहीं चलाएगा, ये कंडीशन भी चेक नहीं करेगा, इग्नोर कर देगा इस कोड को। कंडीशंस के अंदर काफ़ी सारे ऑपरेटर्स भी आते हैं, उन ऑपरेटर को अपन आगे चल के देखेंगे, मगर फिलहाल के लिए आपने सीखा आज इक्वल इक्वल ऑपरेटर। इसके बाद में अगली चीज़ है क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स को समझने के लिए अपन एक एग्जांपल से समझते हैं। क्लास जो होती है वो ब्लूप्रिंट होता है, और ऑब्जेक्ट जो होता है वो उस क्लास को यूज़ करने वाला इंस्टेंस होता है। इसका अगर एग्जांपल देखें तो एक मकान बनता है तो उसकी सबसे पहले नींव बनती है, और उस नींव के हिसाब से बाकी के फ्लोर बनते हैं। अगर जो नींव है उसको अगर अपन क्लास माने, ब्लूप्रिंट माने, तो जो बाकी के फ्लोर्स होंगे वो सारे उसके ऑब्जेक्ट्स होंगे, मतलब इंस्टेंसेस होंगे, क्योंकि वो सारे सिमिलर पैटर्न ही फॉलो कर रहे हैं, सिमिलर सिमिलर ब्लूप्रिंट ही फॉलो कर रहे हैं। अब क्लास को डिफाइन करने के लिए उसका एक सिंटेक्स होता है। वो सिंटेक्स कुछ ऐसे होता है कि सबसे पहले आपको एक क्लास कीवर्ड लिखना पड़ता है, उसके बाद में क्लास का नेम, और उसके बाद में कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर उसकी बॉडी। अब जो क्लास की बॉडी होती है वो तीन मेजर पार्ट्स में डिवाइडेड होती है: प्रॉपर्टीज़, मेथड्स एंड कंस्ट्रक्टर्स। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ वेरिएबल्स ही होते हैं जो एक क्लास के एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करते हैं। फिर मेथड्स, मेथड्स सिंपल एक फंक्शन होते हैं जो एक क्लास के बिहेवियर को बताते हैं। और कंस्ट्रक्टर्स, ये स्पेशल टाइप के फंक्शन होते हैं जो क्लास के नेम के जैसे ही होते हैं, सेम होता है उसका नाम भी, मगर वो क्लास का एक इंस्टेंस क्रिएट करता है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। अब एक एग्जांपल से समझते हैं क्लासेस के बारे में। तो पहला एग्जांपल अपना था ट्रैफिक लाइट, तो उस एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। तो हम मान लीजिए एक ट्रैफिक लाइट का ब्लूप्रिंट बन चुका है, उसमें तीन लाइटें आ चुकी है, रेड, ग्रीन, येलो। अब उसके बाद में अपन कोई सी भी नई ट्रैफिक लाइट बनाने जाएंगे तो उस ब्लूप्रिंट को ही काम में लेंगे ना।
तो वो जो ब्लू प्रिंट है वो अपना क्लास हो गई। तो ट्रैफिक लाइट की क्लास बनाते हैं। सबसे पहले क्लास कीवर्ड, फिर क्लास का नाम, ये आपका कैमल केस में चलता है क्लास का नाम जो होता है। फिर अब उसके अंदर अपन बनाते हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज एक वेरिएबल होता है, 3 प्रॉपर्टीज बनाते हैं। इज रेड, इज ग्रीन, इज येलो। अब ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि अपन ने इसको डिफाइन नहीं किया, कहीं पे भी इसकी वैल्यू डिफाइन नहीं करी। तो वैल्यू डिफाइन करने के लिए अपन कंस्ट्रक्टर बनाएंगे इसका। कंस्ट्रक्टर सेम नाम से बनेगा, ट्रैफिक लाइट। फिर उसके बाद इन सब की वैल्यूज। अब यहाँ पर अपन ऑप्शनल पैरामीटर यूज करेंगे, दिस डॉट इज रेड फॉल्स, दिस डॉट इज ग्रीन फॉल्स, फॉल्स। अब ये एरर गायब हो चुका है क्योंकि तीनों के अंदर वैल्यू असाइन कर दी अपन ने। दिस रिप्रेजेंट करता है इस क्लास के उस समय के पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को। अब 2 चीजें अपन कवर कर चुके हैं इस क्लास के अंदर, प्रॉपर्टीज और कंस्ट्रक्टर। अब इसके बाद में एक मेथड बनाते हैं इसका, void मैसेज नाम से। अब ये मैसेज प्रिंट होगा इन कंडीशंस के बेसिस पे कि इफ इज रेड, एल्स इफ इज येलो, फिर एल्स। तो अगर रेड होगा तो अपन प्रिंट करवा देंगे स्टॉप, येलो होगा तो स्लो प्रिंट करवा देंगे, और अगर ये इन दोनों कंडीशन के अंदर मैच नहीं करा तो गो प्रिंट करवा देंगे। तो ये थी अपनी पूरी क्लास जिसमें अपन ने प्रॉपर्टीज बनाई, कंस्ट्रक्टर बनाया और उसका एक मेथड बनाया। क्लास बनाने के बाद में उस क्लास को यूज़ करना भी ज़रूरी है। तो उस क्लास को यूज़ करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट या फिर इंस्टेंस बनाना पड़ेगा क्लास का। ऑब्जेक्ट या फिर इंस्टेंस बनाने के लिए आपको सबसे पहले वेरिएबल बनाना है, फिर इक्वल टू ऑपरेटर काम में लेना है, और उसके जस्ट बाद में आपको क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करना है क्लास के नेम और पैरेंथेसिस के साथ में। फिर उस ऑब्जेक्ट को यूज़ करना है आपको। अगर मान लो आपको एक मेथड यूज़ करना है उस ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो क्लास का ऑब्जेक्ट का नाम, उसके बाद में डॉट, और उसके बाद में उस मेथड का नाम जो, और उसके बाद में जो वो आर्गुमेंट ले रहा है वो। अगर आपको उसकी प्रॉपर्टीज़ काम में लेनी है तो ऑब्जेक्ट का नाम डॉट प्रॉपर्टी नेम। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो अब जो अपना तो अब जब अपन ने क्लास बना रखी है ट्रैफिक लाइट, अब इसी का एक ऑब्जेक्ट बना के देखते हैं इसका एग्जाम्पल। तो जो अपन ने क्लास बनाई है ट्रैफिक लाइट, अब इसी का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो ट्रैफिक लाइट टीएल, उसके बाद में क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करना पड़ेगा इधर। अब इसमें अपन ने कोई पैरामीटर इसलिए नहीं दिया क्योंकि ये सारे ऑप्शनल थे, इनकी वैल्यू ऑटोमेटिकली असाइन हो गई सबकी फॉल्स। अगर अभी अपन टीएल के थ्रू, टीएल मतलब ऑब्जेक्ट ट्रैफिक लाइट का, इसके थ्रू अगर अपन मैसेज फंक्शन जो मेथड है वो काम में लेंगे तो आउटपुट क्या आएगा आपके हिसाब से? गो, क्योंकि अभी तीनों की तीनों वैल्यू फॉल्स है। तो अगर अपन रेड को ट्रू कर देंगे, टीएल डॉट इज रेड इक्वल टू ट्रू, तो अब देखते हैं, अब हुआ स्टॉप। तो इसका मतलब यह है कि अपन टीएल एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसके थ्रू अपन एक प्रॉपर्टी एक्सेस करी, उस प्रॉपर्टी को चेंज किया, और उसके जस्ट बाद में अपन ने वो मैसेज प्रिंट करवा दिया। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद में अपना अगला टॉपिक आता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्यों ज़रूरी है? इनहेरिटेंस के थ्रू आप कोड को रीयूज़ कर सकते हो, और दूसरी चीज़ आप क्लासेस के बीच में रिलेशनशिप बना सकते हो।
अब रीयूजेबिलिटी का जो फीचर है वो कुछ इस तरीके से काम में आता है कि एक पेरेंट क्लास है। अब उस पेरेंट क्लास को अगर मैंने सब क्लास में इनहेरिट कर दिया तो इसका मतलब ये है कि जो पेरेंट क्लास के जितने मेथड्स और जितने वेरिएबल्स थे, जितनी प्रॉपर्टीज़ थी, वो सारी की सारी सब क्लास एक्सेस कर सकती है। इसको लिखने का एक सिंटैक्स होता है, सबसे पहले क्लास का कीवर्ड, उसके बाद में आपकी सब क्लास का नाम, फिर एक्सटेंड्स, जो आपकी पेरेंट क्लास होगी उसको एक्सटेंड करना है आपकी सब क्लास में, तो एक्सटेंड्स कीवर्ड, उसके बाद में आपकी जो पेरेंट क्लास है उसका नाम। तो इनहेरिटेंस के एग्जांपल के लिए अपन सेम क्लास काम में लेते हैं, ट्रैफिक लाइट वाली। अब इस क्लास के अंदर अपन ने 3 प्रॉपर्टीज बनाई थी, एक कंस्ट्रक्टर बनाया था, एक मेथड बनाया था। अब अपन एक नई क्लास बनाते हैं जो इसकी सब क्लास होगी, क्लास ट्रैफिक लाइट विद टाइमर एक्सटेंड्स ट्रैफिक लाइट। एक नई क्लास बना दी अपन ने ट्रैफिक लाइट विद टाइमर और एक्सटेंड किया उसको इससे, ट्रैफिक लाइट से। अब अगर मैं इसका इंस्टेंस बनाऊंगा तो मैं ये दोनों प्रॉपर्टीज अभी भी काम में ले पाऊंगा, टी एल इज रेड और जो ऑब्जेक्ट डॉट मैसेज। मैं कुछ नई प्रॉपर्टीज भी बना सकता हूँ, कुछ नए मेथड भी बना सकता हूँ उसके अंदर। जैसे एक चीज बनाता हूँ, बूल इज टाइमर रनिंग। अब जो उसका कंस्ट्रक्टर होगा वो कॉल करवाना पड़ेगा। अब मैं इस प्रॉपर्टी को यूज कर सकता हूँ। अब जैसे मैंने इस प्रॉपर्टी को ऑप्शनली बनाया तो यहाँ पे एक एरर आ रहा है कि मैंने एक पास नहीं करी पैरामीटर, इसके अंदर एक आर्गुमेंट पास नहीं किया। तो मैं ट्रू कर देता हूँ और फिर मैं इस टीएल के थ्रू इस प्रॉपर्टी को भी काम में ले पाऊंगा। इसको प्रिंट करवाते हैं इस बार। तो आप देख सकते हो इनहेरिटेंस कुछ इस तरीके से काम करता है। मैंने ये सारी प्रॉपर्टीज, सारे मेथड इसके अंदर नहीं बनाए, फिर भी मैं इस क्लास के अंदर इसको यूज़ कर पा रहा हूँ, और जो मैं नया मेथड बना रहा हूँ वो भी यूज़ कर पा रहा हूँ, नई प्रॉपर्टी भी यूज़ कर पा रहा हूँ। इनहेरिटेंस समझने के बाद में अब इनहेरिटेंस के टाइप समझते हैं। पहला है सिंगल इनहेरिटेंस, जो अभी अपन ने एग्जाम्पल में किया वो सिंगल इनहेरिटेंस ही था। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, इसके नाम से ही आप समझ चुके हो कि एक और लेवल या फिर काफ़ी सारे लेवल हो सकते हैं इनहेरिटेंस के। मतलब एक पेरेंट क्लास है, उसकी एक सब क्लास है, जो वो सब क्लास है वो भी एक की पेरेंट क्लास है। मतलब क्लास 3 जो है उसके अंदर क्लास 2 और क्लास 1 दोनों की प्रॉपर्टीज़ हैं। फिर आता है अपना हायरार्किकल इनहेरिटेंस। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपकी क्लास 1 है टू व्हीलर, और जो क्लास 3 और 2 है वो है बाइक एंड स्कूटीज़। तो ये है आपके तीनों टाइप के इनहेरिटेंस। एक और टाइप का इनहेरिटेंस होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस, वो डार्ट सपोर्ट नहीं करता। उसका एक कारण है, क्योंकि अगर मान लीजिए दोनों क्लासेस में अगर सेम टाइप्स के मेथड होंगे, सेम नेम के मेथड होंगे, तो कौन सा वाला यूज़ करना है इसके लिए एम्बिग्यूटी का एरर आ जाएगा। एम्बिग्यूटी का एरर मतलब ये होता है कि कौन सा वाला यूज़ करें। दो सेम नेम के अगर मेथड होंगे तो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा वाला यूज़ करना है। तो एम्बिग्यूटी के एरर से बचने के लिए जो मल्टीपल इनहेरिटेंस का टाइप था ये डार्ट ने रिमूव कर दिया। तो डार्ट के अंदर सिर्फ ये 3 तरीके की ही इनहेरिटेंस सपोर्ट करते हैं। आज का लास्ट टॉपिक है नलेबिलिटी एंड नल सेफ्टी। तो नलेबिलिटी समझने के लिए अपन एक एग्जांपल समझते हैं। आपने एक वेरिएबल बनाया फेवरेट एक्टर, और उसमें आपने अपना फेवरेट एक्टर का नाम असाइन कर दिया। अब मान लीजिए आपका कोई फेवरेट एक्टर है ही नहीं, तो आप वहाँ पे नो वन लिख दोगे। मगर प्रोग्रामेटिकली फेवरेट एक्टर के अंदर अभी भी एक वैल्यू है, आपका फेवरेट एक्टर बन चुका नो वन। अब नल इस प्लेस के ऊपर काफ़ी काम में आता है। आप ये क्वेश्चन मार्क सिंबल यूज़ करके एक वेरिएबल को नलेबल बना सकते हो। इसका मतलब फेवरेट एक्टर में कुछ भी नहीं होगा सिर्फ नल के अलावा। नलेबिलिटी यूज़ करना तो समझ गए, मगर नलेबिलिटी यूज़ करते समय कुछ दिक्कतें भी होती है, और उन दिक्कतों को दूर करता है नल सेफ्टी। और वो दिक्कत ही होती है कि मान लीजिए आपने एक वेरिएबल को नलेबल बना दिया, अब उस वेरिएबल के ऊपर आप कोई फंक्शन काम में ले रहे हो और वो फंक्शन नल के ऊपर नहीं है, तब आपको एक कंपाइलर एरर थ्रो करेगा कि आप नल के ऊपर कुछ फंक्शन यूज़ कर रहे हो। तो उससे बचने के लिए आपके पास ये 3 सिंबल आते हैं, क्वेश्चन मार्क,
डबल क्वेश्चन मार्क या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क। एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाते हैं फेवरेट एक्टर और इसको कर देते हैं ABC। अब यहाँ पे अगर मैं इसको यूज़ करूँगा प्रिंट फेवरेट एक्टर, तो ABC प्रिंट हो जाएगा। अब मान लीजिए कोई वैल्यू असाइन नहीं करी मैंने इसके अंदर, तो यहाँ पे एरर आएगा कि आपने कोई वैल्यू असाइन नहीं करी और फिर भी आप यूज़ कर रहे हो उसको। तो अब जैसे ही आप क्वेश्चन मार्क लगा दोगे यहाँ पे, तो ये जो स्ट्रिंग है ये नलेबल स्ट्रिंग हो चुकी। इसका मतलब कुछ असाइन नहीं करोगे तो भी कंपाइलर रन कर लेगा और नल प्रिंट करवा देगा। अब इसका मतलब ये होगा कि आपका कोई भी फेवरेट एक्टर है ही नहीं। अब क्वेश्चन मार्क लगाने से आपको ये पता लग गया कि फेवरेट एक्टर के अंदर कोई भी वैल्यू असाइन नहीं है। अब मान लीजिए कि मैं इसके अंदर एक मेथड काम में लेता हूँ टू लोअर केस। अब मेरे को कंपाइलर एरर देगा कि ये नलेबल हो सकता है। अगर नल हो गया तो एरर थ्रो हो जाएगा, तो आप इससे बचो। तो या तो मैं क्वेश्चन मार्क प्रिंट जहाँ लगाऊँ, क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि नल हो सकता है, और अगर नल होगा तो आप इसको यूज़ मत करना, सिर्फ नल प्रिंट करवा देना। एक बार इसका आउटपुट देख लेते हैं। हाँ, तो इसका आउटपुट यही आया है। अब फिर इससे बचने का एक और तरीका होता है कि अगर आपको कुछ प्रिंट ही करवाना है नल के अलावा, तो आप क्वेश्चन मार्क लगा दो और डैश कर दो। इस पुल लाइन का मतलब ये हो रहा है कि अगर ये वाला स्टेटमेंट नल है तो आप ये प्रिंट कर देना, तो ये डैश प्रिंट हो गया। अब एक आखिरी था एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क ये होता है कि अब मान लीजिए आपने फेवरेट एक्टर असाइन कर दिया, तो अभी भी आपके पास ये समस्या आएगी। तो इस समस्या से बचने के लिए आप ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगा सकते हो। इस एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब ये होता है कि आपके पास एक वैल्यू जरूर है और वो नलेबल नहीं है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।